जय हिंद। मैं हूं जिगर और एक बार फिर से आपको एक नए आर्टिस्ट के साथ जोड़ चुका हूं। आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं। अभी हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड, साउथ इंडिया हर जगह के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और अक्सर ज़्यादा हम लोग काम इसके लिए करते हैं कि जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो, अप्रोच ज़्यादा ना हो, और ऐसे लोग क्या करते हैं कि ना टैलेंट होते हुए भी दब के रह जाते हैं। अभी मेरे साथ एक एक्ट्रेस जुड़ी हुई हैं और पिछले 10 साल से इनका स्ट्रगल जारी है। तो हमको अचानक 1-2 महीना पहले पता चला था, तो हम सोचे कि एक बार मिले ही। तो आइए इनसे रूबरू करवाते हैं। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? थोड़ा जोर से बोलिएगा कि माइक है ना। क्या नाम हुआ आपका? रुचि श्रीवास्तव। रुचि श्रीवास्तव। कैमरे पे हमारे देख के बोलिएगा। रुचि श्रीवास्तव। कहाँ से हैं आप? बस्ती से। ये गुंडा बस्ती ना? हाँ, गोरखपुर के आगे। गोरखपुर। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका का है? डिस्ट्रिक्ट जिला कौन सा है? बस्ती। बस्ती एक जिला है और डिस्ट्रिक्ट है यूपी स्टेट के अंदर, वहाँ से ये हैं। और रुचि श्रीवास्तव जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले हमको बता रहे थे, आपका स्ट्रगल लाइफ कितने साल का हो गया? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। तो 10 साल के स्ट्रगल लाइफ में आपने अब तक किस किस कोर में काम किए? काम किए शॉर्ट मूवी, कॉमेडी। थोड़ा और जोर से बोलिएगा। शॉर्ट मूवी, कॉमेडी, एल्बम वगैरह ऐसे छोटा मोटा रोल किए। अच्छा। तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था, है ना? नहीं। होता यही है कि मतलब एक अच्छा टैलेंट इसीलिए छुप के रह जाता है कि उसको पकड़ने वाला कोई होता नहीं है। क्योंकि इन देखिए 10 साल से काम कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि उस तरह से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो भी हैं मिले नहीं वहाँ पर। और खास करके यूपी में तो ऐसे भी आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है इस मामले में। अगर इसमें कोई ना फाइनेंस करना चाहता है, ना कोई अपना पैसे फंसाना चाहता है। कभी आपको मौका आया कि बॉलीवुड की तरफ रुख करें, हिंदी उर्दू सिनेमा से कभी आया था? नहीं। अच्छा। आपने पढ़ाई कितने तक किया? इंटर तक। इंटर तक किया। अभी आपका उम्र कितना हो रहा है? 30 साल हो रहा है। तो आप 10 साल तो ऐसे कमा दिए। अब आपने इन फ्यूचर आप क्या सोचे हैं कि और इतने साल तो हम देख ही सकते हैं? एक हिम्मत होता है ना, इतने साल तो देख ही सकते हैं, इसके बाद होगा तो होगा, नहीं तो हम बिल्कुल संन्यास ले लेंगे, छोड़ देंगे, है ना? तो अभी आपके अंदर ऊर्जा कितनी बची हुई है? कितना साल अभी 10 साल और दे सकते हैं? जी। अच्छा। आप मैरिड हैं या अनमैरिड? अनमैरिड हैं। कितने भाई बहन हो आप लोग? 3 बहन है, 1 भाई है। अच्छा। तो ये जब 10 साल पहले, तो उस समय मान लीजिए कि आप 20 साल की उम्र में थे, है ना? तो उसी समय आपने जैसे पढ़ाई को पूरा किया और इसमें आ गए। अच्छा, कब आपको ऐसा लगा था कि नहीं हम इंटरटेनमेंट की दुनिया में आएंगे, काम करेंगे, एक्टिंग करेंगे? सबसे बड़ी बात कि आप सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, कॉमेडी सबसे ज़्यादा रुचि किस में रखते थे? हम तो जब इस लाइन में आए तो हमारा तो कोई उम्मीद ही नहीं था इस लाइन में काम करने का। दरअसल हमारे घर पे पेपर आता है, उसमें ऐड दिया हुआ था। तो उस ऐड में लिखा था फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए इस नंबर पे डायल करें। हम डायल किए उस नंबर पे। हम सोचे इसी बहाना जाएंगे, बड़े बड़े हीरो से मिलेंगे। अच्छा। हाँ, बस गए वहाँ पे, यही गोरखपुर में ही। आपके यहाँ साहिल खान, जमाई बाबू, उनका मूवी का शूट हो रहा था। तो वहाँ गए, तो वहाँ साइड रोल दिए। तो उस समय साइड रोल मिला, लेकिन हमको इतना डर लग रहा था कि गर्मी के सीजन में हमको ठंडक लगने लगा था, एकदम कपकपी सा होने लगा था। तो सब लोग समझाए कि इस लाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम काम करोगे धीरे धीरे आ जाएगा। तभी से हमको चॉइस हो गया इस लाइन में काम करने का। अच्छा, अंदरूनी इच्छा आपका था कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस तरह दिखते हैं, किसी को आइडिया मान के, या घर के लोग बोले या कोई दोस्त बोले कि तुम जाओ ना, कर दो, क्या ये सब कर लो? नहीं, कोई नहीं बोला, हम अपने मर्जी से आए। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं यूपी बिहार में लड़के को तो चलो सपोर्ट कर देते हैं, खास करके इस लाइन में अगर लड़की आती है तो गांव घर तो विरोध करता ही करता है। आपके सामने से तो नहीं बोलेंगे लोग, लेकिन मम्मी पापा को बोलते हैं, टॉर्चर करते हैं कि कहाँ भेज दिए लड़की को। और मम्मी पापा कभी कभी भी डायरेक्ट बोलते हैं, और कोई 1-2% है जो सपोर्ट करता है इधर पर। एनीवे, जो हम लोग का एरिया है, आपके साथ ये समस्या हुआ था क्या? नहीं। कभी नहीं, ऐसा नहीं लगा कि आप हमारे डिप्रेशन में है, वो ऐसे बोल रहे हैं, हमारे रिश्तेदार ऐसे बोल रहे हैं? बोलने को तो बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अक्सर होता ही है ऐसा, है ना? ध्यान नहीं दिए, एकदम अवॉइड कर देते हैं सबकी बातों को। कोई हमारे सामने नहीं बोलता है, पीछे बोल के कोई क्या करेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आजकल 14-15 साल की भी लड़की इतनी फ्रैंक मूड की होती है, बात करती है बढ़िया से। अभी आप मिले हो, अभी इंटरव्यू भी दे रहे हो, काफ़ी अवसर मिले स्वभाव के, है ना? तो कैसे माहौल से आप थे कि मतलब इतना अभी 30 साल जैसा आपका एज भी हो गया है?
बचपन से ही शर्मीले टाइप के हैं? अब तो हम बहुत ज़्यादा बोलने बोलने लगे, है ना? लगे हैं, बहुत ज़्यादा। पहले तो था कि हमको कोई अगर गाली देते तो झापड़ मार दे तो हम उसको पलट के जवाब नहीं देते थे। उसको पलट के जवाब सिर्फ रोने लगते थे बैठ के, पलट के जवाब नहीं देते थे। अब जब से हम काम करना शुरू किए हैं, अकेले दम पे बाहर जाने लगे हैं, तब से हम थोड़ा बोलने लगे हैं और किसी की बात भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। चिड़चिड़ापन रहता है, ये होता है। गुस्सा भी अच्छा, आता किस है। हद तक आप इस दुनिया को देखते हैं? ये जो दुनिया है इसको किस हद तक देखते हैं? कोई बोलता है खराब है, कोई बोलता है बुरा है। आपके नज़र में क्या है? 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। ये आप बोलेंगे ना, तो जो नए लड़के हैं ना, नए लड़की जो है वो सुनेंगी तो उनको मोटिवेट करने में ये चीज़ काम आएगा। तो आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, चलो बुरा ही सही, अच्छा ही सही। एक होता है ना, अच्छे के लिए अच्छे, बुरा के लिए बुरा। आपका अनुभव क्या बताता है? हमारा अनुभव ये बताता थोड़ा और जोर से। है बुरा अच्छा हाँ हर जगह जी, होता है। बिल्कुल। चाहे कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम करे या कहीं कोई सर्विस करे या कोई नौकरी करे, हर जगह बुरा अच्छा होता है। ये प्लस पॉइंट वाली इन्होंने बात बोला। अच्छा बुरा आपके अगल बगल भी होता है। हम लोग को अगर अब अपने को देखना है कि हमको किस तरह से काम करना है ना। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि माँ बाप की वजह से भी लोग आगे बढ़ जाते हैं, अपने टैलेंट के बल के ऊपर भी आगे बढ़ जाते हैं। दिक्कत क्या होता है कि इस लाइन में कुछ ऐसी लड़कियाँ रहती हैं जिनकी कोई बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर है और वो काम करने में ज़्यादा सिरदर्दी देता है। उसी मॉडल के साथ आप काम मत करो, उसके साथ मत करो, उनकी से तुम मुंबई मत जाओ। उस सिचुएशन में लड़कियों को क्या करना चाहिए? करियर को देखना चाहिए कि ये सोचना चाहिए कि नहीं बॉयफ्रेंड मेरा ना छूटे, या ये सोचना चाहिए कि चलो ये छूट गया, मेरा करियर बन जाएगा, पैसे हज़ारों आएंगे? कैरियर इस पर क्या करना चाहेंगे? कैरियर कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, हाँ? हम बॉयफ्रेंड बनाते ही नहीं हैं तो होगा। देखिए, थोड़ा सा सवाल ये अटपटा लगता है, मुश्किल होता है इस सवाल का जवाब अटपटा देना। लगता है लेकिन हमको बहुत बकवास लगता है बॉयफ्रेंड बनाना। वो सर दर्द हम नहीं पालना चाहते हैं कि उनको सेकंड सेकंड का उनसे बताओ कि कहाँ हैं, किस जगह हैं, वीडियो कॉल करके दिखाओ कहाँ किसके साथ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये सब सर दर्द हम नहीं पालना चाहते हैं। अच्छा, कभी आप जैसे कि आप मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, इतने साल से, कभी इस चीज़ का आपको फायदा हुआ कि कहीं हम शॉपिंग मॉल में गए हों या थिएटर में गए हों, बोले कि मैडम आपको तो हम इस वीडियो में देखे थे और क्या बोले कि आपको चलो इस चीज़ का डिस्काउंट दे देते हैं, कोई बात नहीं। कभी आप किसी चीज़ का फ़ायदा उठाए हो? अपने एक्टर होने का फ़ायदा उठाए हो कभी? नहीं। कभी कोशिश करते हो? हम कभी किसी से कुछ बताते ही नहीं कि हम मॉडल हैं, एक्टर हैं। हम इसलिए नहीं बताते, हम सोचते हैं कि जब हम मार्केट में पब्लिसिटी हमारा हो जाएगा, मार्केट में हम आ जाएंगे, वैसे ही लोग देखेंगे। बताने से क्या फ़ायदा? बताएंगे तो लोग पूछेंगे कि हमको दिखाइए कहाँ पे किस। जब हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो हम क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे? अपने यूपी से बाहर भी जाके अपने काम किया कि अपने यूपी के अंदर ही काम किया? नहीं, यूपी से बाहर नहीं गए हैं, यूपी के अंदर ही काम किए हैं। मेरे सीनियर से आप कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे को ऑनलाइन देख रहे हैं अपने लिए? चलिए, अच्छा वो बताइए कि अब मेरे सीनियरों के लिए आपसे एक सवाल है कि जो अमीर के बच्चे जाते हैं तो चलो कोई बात नहीं है, जो गरीब के बच्चे हैं, टैलेंट है, उनको क्या करना चाहिए? उनको आगे बढ़ा देना चाहिए? दिक्कत देखिए वहाँ नहीं होता, दिक्कत ये होता है कि जैसे हमने आपको आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाया तो कोई किसी का हमेशा के लिए गुलाम नहीं होता है। लेकिन एनीवे हम ये देखते हैं ना कि आप जैसे ही आगे बढ़ गए, जरूरी नहीं है एक से बढ़ के एक आदमी है, हमसे बड़ा आदमी आपको मिलेगा, तो हमारे पास काम करके फिर आप उनके पास गए, फिर हम आपके साथ मिले और बोले कि एक और मेरा काम फंसा हुआ है कर दो, तो उस समय लगा कि जैसे आप हमको जानते ही नहीं हो। उस समय क्या करना चाहिए जिसके लिए हम बहुत कुछ किए, बाद में कुछ भी नहीं समझते हैं? एहसान मानना चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए। आपसे तो कुछ पैसा तो नहीं ना मांग रहा है वो, सिर्फ मुंह से आप एहसान मांग लो, हालचाल पूछ लो, इतना काफ़ी होता है ना? अच्छा, और आपके घर में सिर्फ आप ही इस लाइन को चुने कि और भी लोग चुने? नहीं, सिर्फ हम। अच्छा, तो अभी शादी का क्या ख्याल है आपका? इन फ्यूचर करेंगे कि भी करियर भी ध्यान देंगे? अभी करियर पे ध्यान देंगे। मम्मी पापा तो जैसे कि बोलते हैं कि रिश्तेदार भी आपके बोलते हैं कि बिटिया तो आपकी हो गई है 30 साल की, अभी शादी कर दिया जाए, कभी ऐसा हो? सब बोलते हैं लेकिन हम कहती है कि जिसको बोलना है वो हमारे सामने आके बोलो, उसको हम जवाब देंगे। नहीं, जवाब क्या देना है? क्योंकि हमको शादी नहीं करना है। शादी करना ही नहीं है। हम साफ लफ्जों में हम सबसे कह चुके हैं कि हम किसी के सर पे नहीं बैठे हुए हैं,
ना ही किसी का दिया हुआ खा रहे हैं। हाँ। हम अपने बल पे, अपने ऊपर हैं, अपने पैर पे खड़े हैं, उसी पे हम निर्भर हैं। हमको अपना करियर बनाना है, हमको ये चार दीवारी में रह के चौका बर्तन चूल्हा बर्तन नहीं करना है। मैडम आपको रोकेंगे, और आपने बहुत उलझा दिया मेरे सवालों को, क्योंकि ये लड़कियों के लिए एक खतरे की आप निशान बना रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ठीक है, इंडिविजुअल मान के बुढ़ापे के लिए तो आपको सहारा चाहिए ना? कोई ज़रूरी नहीं है बुढ़ापे के लिए सहारे के लिए, बुढ़ापे के सहारे के लिए सिर्फ शादी ही जरूरी है। बाकी आज तो फिर आपने सोचा होगा कि चलो शादी नहीं करेंगे, सक्सेस हो जाएंगे, किसी बच्चे को गोद ले लेंगे, ये तो ख्याल आया होगा ना? तो वैसे तो नज़र में आपके होगा ना? हाँ। तो किसको लेंगे? अपने बहन के बच्चों को लेना चाहेंगे कि एनी किसी के भी ले सकते हैं? बहन के बच्चे हमारे तो बड़े हो गए हैं। हाँ। हमारी बहन, हम एक बार अपनी बहन से कहे भी थे। हाँ। कि क्या नाम है, हमारी जो छोटी सिस्टर है, उनसे हम कहे कि अपने लड़के को हमको दे दो गोद। तब वो कहने लगी, हैं हम अपने बच्चे को तुमको गोद क्यों दे, हम क्या करेंगे? अच्छा, एक ही है क्या उनका बच्चा? हाँ, एक ही लड़का है। तो फिर कोई एक हमारी फ्रेंड है, वो बोली अनाथ आश्रम से ले दो। हम कहा ठीक है। और एक मेरी फ्रेंड है, वो बोली नहीं अभी मत लो, क्योंकि बच्चे लेने में वो तुमको हमेशा उसी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपने ही परेशान रहते हैं हम। हाँ, कभी रूम का किराया हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। अच्छा, अभी आप बस्ती में रहते हैं तो अपना खुद का घर है या किराए पे रहते हैं? किराए पे रहते हैं। उससे गांव में दूर आपका घर होगा ना? चलिए, अभी हम बात कर रहे थे रुचि श्रीवास्तव से बात कर रहे थे, जो कि बस्ती जिला से है, यूपी से है, और काफ़ी इनका स्ट्रगल भरा जीवन चल रहा है, काफ़ी उलझन है लाइफ में। आपने सुना अभी उन्होंने 30 साल उम्र हो गया, शादी किए नहीं है, आगे करना भी नहीं चाहते हैं, है ना, और खुद के दम पे ही काम करना चाहते हैं। तो हम अपने सीनियर से कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इनके लिए भी कुछ कीजिए। ऑल इंडिया हम कहीं जाते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूपी के अंदर अगर आप काम देंगे शुरुआती दौर में, तो इनके लिए अच्छा होगा, लखनऊ, बनारस ऐसे जगहों पे। तो चलिए, फिर अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी एक और नए आर्टिस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जिगर बाबू की तरफ से और रुचि श्रीवास्तव की तरफ से पूरे देशवासियों को जय हिंद।